दयानंद सरस्वती के हिंदी उद्धरण भारत के संतों और गुरुओं की भूमिका रही है। हर सदी में भारत की जन्मभूमि पर कई ऐसे महान संत, भारतीय सिद्धांत और समाज सुधारक हुए हैं जिनके मार्ग को अपनाकर समाज का कल्याण हुआ है। ऐसे ही महान भारतीय सिद्धांत और समाज सुधारकों में से एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे। आर्य समाज की स्थापना द्वारा भारतीयों की धार्मिक धारणा में प्रमुखता से बदलाव किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों ने समाज को सदैव ही प्रेरणा देने का काम किया है। मैं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती यह विचार आपको उनके जीवन के बारे में बताए गए तरीकों के साथ साथ सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। साथ ही ये विचार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का सफल प्रयास होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार कुछ इस प्रकार हैं। इंसान ने दी सबसे बड़ी संगीत मशीन की आवाज। आत्मा का स्वरूप एक है, परंतु उसकी अनुभूतियां अनेक हैं। सर्वोच्च उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में आपको धन्यवाद देते हुए असहाय हो। भगवान का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। वह अविनाशी और अपारदर्शी है। जो इस दुनिया में भी दिखती है वह उसकी महानता का वर्णन करती है। किसी के रूप में भी प्रार्थना करना प्रभावशाली है, क्योंकि यह एक क्रिया है, इसलिए इसका परिणाम होगा। यह इस ब्रह्मांड का नियम है जिसमें हम खुद को शामिल करते हैं। नुकसान से तैयारी में सबसे जरूरी चीज है उससे मिलने वाले पाठ को ना भूलना। वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। आप किराए पर रहना चाहते हैं ताकि आप आजाद रह सकें, लेकिन ये कभी काम नहीं करता। प्रतिभागियों को स्वीकार करें और आप स्वतंत्र हैं। यदि आप हमेशा अनगलीकृत हो रहे हैं तो आप अस्थिरता के रूप में अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। गीतकार के मर्म को खोजने में मदद मिलती है और बिना गीत के मर्म को खोजना मुश्किल है। धन एक वस्तु है जिससे ईमानदारी और न्याय से कमाई होती है। उसके विपरीत अधर्म का खजाना है। प्रबुद्ध होना ये कोई घटना नहीं हो सकती। जो कुछ भी यहां है वह अद्वैत है। ये कैसे हो सकता है? यह स्पष्ट है। कोई मूल्य तब मूल्यवान है जब मूल्य का मूल्य स्वयं के लिए मूल्यवान हो। जिह्वा को उससे बातचीत करनी चाहिए जो हृदय में है। महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध सिद्धांत के विचार। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा और हिंदू जाति के रक्षक थे। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने राष्ट्र की महान सेवा की है। स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाजियों का बड़ा हाथ है। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। राष्ट्र, जाति और समाज की जो सेवा है वह उनके श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को प्राप्त है। मैंने जो कुछ प्राप्त किया है उसमें सबसे बड़ा हाथ वह सर्वहितैषी, वेदज्ञ और युवा युग द्रष्टा का है। वह मुझे स्वतंत्र विचारक का शिष्य होने का अभिमान देता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा। दयानंद सरस्वती ने सिखाया कि वैदिक धर्म की देवी और शक्ति में ही भारत की सच्ची आजादी निहित है। उनका विचार हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के मार्गदर्शक सिद्ध हुए। बाल गंगाधर तिलक। स्वामी दयानंद ने जिस प्रकार समाज में अभ्यारण्य और वैदिक ज्ञान का प्रचार किया वह अद्वितीय है। उनकी शिक्षाओं भारतीय समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद ने भारत के युवाओं को आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी। उनके विचार आज भी असंतुलित हैं, उनके समय में थे। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। महर्षि दयानंद ने हमें हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और संस्कृति की ओर लौटने की प्रेरणा दी। उनका जीवन और उनके सिद्धांत हर भारतीय के लिए अनुकरणीय हैं। पंडित मोहन मदन आश्रम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज से जातिवाद और भेदभाव का जो संकल्प लिया वह हर युग के लिए प्रेरणादायक है। डॉ. भीमराव बंबू। स्वामी दयानंद ने समाज को नई दिशा दी और लोगों को उनके अधिकारों और सिद्धांतों के प्रति आश्वस्त किया। उनकी शिक्षाएं हमें आपके अतीत की ओर इशारा करती हैं और भविष्य की दिशा बताती हैं। लाल नाथ टैगोर। दयानंद सरस्वती का आर्य समाज भारतीय समाज में नया स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना। लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार आपको धर्म के मार्ग पर चलने और समाज के कल्याण में अपना योगदान देने की प्रेरणा देंगे। ये विचार कुछ इस प्रकार हैं।
हमें अज्ञान को दूर करना चाहिए और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। ईश्वर संपूर्ण सत्य ज्ञान और ज्ञान से ज्ञात होने वाली सभी बातों का कारण है। सत्य को ग्रहण करना और सत्य को त्यागने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। सभी के प्रति हमारा आचरण प्रेम, धार्मिकता और न्याय से निर्देशित होना चाहिए। किसी को भी केवल अपना भला करने से मना नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत सभी का भला करने में अपना भला देखना चाहिए। मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों। वह अच्छा और बुद्धिमान है जो हमेशा सच बोलता है, धर्म के अनुसार काम करता है और विचारों को उत्तम और आकर्षक बनाने का प्रयास करता है। वेदों का अध्ययन जीवन को सही दिशा देता है, क्योंकि वे सत्य और धर्म का स्रोत हैं। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं में सिद्ध होता है। वर्तमान जीवन का कार्य अंधविश्वास पर पूर्ण मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार इस प्रकार हैं: भारत भारतीयों का है और हमें किसी भी विदेशी शासन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे किसी भी स्थिति में नहीं छीना जा सकता। जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है, वह परिपक्व है, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में ही आत्मविकास निहित होता है। सभी मनुष्यों का जन्म एक समान हो, किसी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपना धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। शासन का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि जन कल्याण करना होना चाहिए। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान और आपके पास सर्वश्रेष्ठ कर रिटर्न्स आ गया है। जो देश आत्मनिर्भर नहीं होता, वह कभी स्वतंत्र नहीं रह पाता। सच्चा धर्म वही है जो राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित हो। स्वदेशी वस्तु का उपयोग ही सच्चा देशभक्त है। दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचार कुछ इस प्रकार हैं: मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र ज्ञान और सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को केवल विद्वान बनाना नहीं, बल्कि उसे सद्गुणों और अध्येताओं से युक्त बनाना है। हर मनुष्य का अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे, उसका जन्म किसी भी वर्ग या जाति में क्यों न हो। अज्ञानता ही सभी बुरे लोगों की जड़ है और शिक्षा का कार्य इस अंधकार को समाप्त करना है। अगर शैक्षिक से इंटरप्रिटेशन रखा गया तो समाज का आधा हिस्सा हमेशा के लिए अंधकार में रहेगा। विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा देना ही सही ज्ञान का आधार है।